जय सिया राम। श्री राम जी के वनवास के 14 वर्ष के पूरे होने के एक दिन शेष रहने पर अयोध्यावासी अधीर हो गए हैं कि श्री राम क्यों नहीं आए। सभी मंगल शकुन हो रहे हैं। माताओं के मन में आनंद है कि आज राम आएंगे। भरत जी के नेत्र और भुजा दाहिने बार फड़क रहे हैं, मानो श्री राम के आगमन का सूचक हो। सोचते हैं कि श्री राम किस कारण से अभी तक नहीं आए हैं, क्या मुझे त्याग दिया है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण जी की भाग्य की सराहना करते हैं। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। पर हाय मैंने जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। हे राघव आप शीघ्र आ जाइए। अगर 14 वर्ष बीतने पर भी मेरे प्राण रह गए तो मेरे समान कोई नीच नहीं है। जन्म से जीने की आदत पड़ी है, इसी से अब तक जिए जा रहा हूँ। राम बेरा सागर मारा भरत मगन मन होत सिया रामा। विप्ररूप धरे पवन सुत रामा, आई गयो जनु पोत सिया रामा। राम के विराम में भरत जी का मन डूब ही रहा था कि उसी समय हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके ऐसे आ गए जैसे डूबते हुए किसी समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को लाइफ बोट लोग लेकर के आ जाते हैं बचाने के लिए। वैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए और कहने लगे, जासु बीरा सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाते। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देव मनि त्राता। जिनके विराम में आप रात दिन सोच कर रहे हैं, घुलते जा रहे हो, वो जल्दी जल्दी आने वाले हैं। रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम कुशल आ गए हैं। यही संदेश सरिस जगमाई, कर विचार देखो कछु नाही। हमारे प्रभु आ रहे हैं। भरत जी ऐसा सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे आप कौन हैं? तो कहने लगे मेरा नाम हनुमान है, मैं रघुनाथ का दास हूँ। फिर यहाँ नाही न तात और न माया तोई, अब प्रभु चरित सुनावो मोही। जब तक भगवान नहीं आ रहे मैं तो तुमसे उऋण कभी हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया संदेश सुनाया, तब तक प्रभु का हाल सुनाइए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। अच्छा, कहीं जो जहां जाओ वहां या किसी से मिलना हो, किसी से दर्शन करना हो, अगर उसकी कथा पहले से सुन रखे हो तो दर्शन और आनंदित हो जाता नहीं हो जाता है। कहीं घूमने जा रहे हो, वहां के बारे में पहले सुन लो तो मन में और आनंद आ जाता है। तो जब राम से मिलने की जिज्ञासा और तीव्र होती है, किससे? राम कथा से। इसीलिए निरंतर कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। मन जरा सा भटके इधर उधर, फिर जहाँ कथा हो रही सुन लो। कैसे भी करके महीने में एक कथा तो सुन ही डालो। इसमें न सुनने में कौन सा खर्चा लगना है भाई। महीने में एक कथा का श्रवण कर डालो। मास पारायण सभी भक्तों को चाहिए कि महीने में एक बार पूरी रामायण स्वयं पाठ करके खत्म कर डालें। जब आप रामचरितमानस खोलेंगे तो उसमें मास पारायण लिखा हुआ है कि एक दिन में कितना कितना पढ़ना है। वो पूरा स्टेप बाबा ने बना दिया है उसी में।
एक महीने में पूरी एक रामायण पूरी कर देनी चाहिए। सुनत सकल जननी उठी आए, कई प्रभु कुशल भरत समुझाए। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। भरत जी अभी तक कहाँ थे? नंदी ग्राम में, गांव के बाहर रहते थे। जैसे ही हनुमान जी ने सूचना दी कि भगवान आ रहे हैं, तो सारा इंतजाम करने के लिए खुश होकर के भगवान कौशलपुर आ गए। समाचार सब गुरुओं को सुनाया, माताओं को सुनाया, समाचार सारे नगर को पहुंचाया गया। नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाए। नगर निवासियों ने समाचार पाया तो दही दूब फल गोरोचन फूल नवीन तुलसी दल वस्तुएं सोने के थालों में भर भर के सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली, जैसे कि उसी दिशा में उड़ते हुए चली जाएंगी। अवधपुरी को बिल्कुल दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया। अवधपुरे प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। घूमड़ घूमड़ के सरजू की धारा चल रही है। रघुनाथ जी का आनंदमय उत्सव मनाया जा रहा है कि आज प्रभु आ रहे हैं। रघुनाथ जी कहते हैं, सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति, हे विभीषण, यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, परंतु मुझे अयोध्या के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस वह सरजू पावनी। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है, इसी कारण ये हमें वैकुंठ से भी प्रिय है। इसके उत्तर में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहला कर फूलों का फर्श बिछाती थी। पतझड़ के पीले वृक्षों पर मधुमास निराला था। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। श्री रघुनाथ जी के नगर के नागरिकों को आता देखा तो विमान को नगर के निकट उतरने की प्रेरणा दी और पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने की आज्ञा दे दी। भरत जी के साथ सभी लोग आए। नामदेव जी, वशिष्ठ जी आदि सभी रघुनाथ जी की छवि निहार रहे हैं। भगवान ने धनुष बाण पृथ्वी पर धर दिया। धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। मुनि राज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले से लगाया और कुशल पूछी। कहा, गुरुदेव सब आपकी दया से कुशल है। तब श्री रघुनाथ जी ने समस्त ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। गए भरत मुनि प्रभु पंग पंकज, गए भरत मुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज, परे भूमि नहीं उठत उठाए। बर करी कृपा सिंदूर लाए। भरत जी ने रघुनाथ जी के चरणों में सिर रख दिया। इतना वंदन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं पृथ्वी पर, उठते ही नहीं। प्रभु ने जबरदस्ती उठाकर गले से लगा लिया। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के लिए यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन है, श्री भरत कौन, चतुरानन तक सब भूल गए। इधर धूल से, जब हवा से उड़ती हुई धूल से आ रहे थे तो भगवान पे धूल जमी हुई थी। इधर
भरत जी भगवान के चरणों में लेट गए, दोनों धूल धूसरित होकर के और बढ़िया कायदे से रगड़ के गले मिले। ये 14 वर्ष तक न सेवी बाव जटा पूरी कटाए, जटा रखाए, उधर राम जी की तो दोनों की जटाएं जमीन तक छू रही थी। जब दोनों गले मिले हैं, श्री राम कौन और श्री भरत कौन, ये चतुरान ब्रह्मा जी भी भूल गए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि बचन बेगिन आवई, सुन सिवा सो मुख बचन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरा बारिश कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन कुछ निकल ही नहीं रहे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख उस समय जो भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, ये वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दास को दुखी जानकर दर्शन दे दिया, अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझे कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से, भरत जी लक्ष्मण परस्पर सभी लोग आपस में भाई मिलते हैं। सीता चरण भरत सिरुना, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। उस समय उस मिलन का ऐसा स्वरूप था जैसे रास हो रही थी। इतने सब प्रभु के आनंद में थे, हर कोई तो राम को अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी समझता था। सिर्फ राम मेरे हैं। कहते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति से राम गले मिले, कैसे हो सकता है? राम असंख्य हो गए थे उस समय। हर व्यक्ति इतना इंतजार कर ही नहीं सकता था जितना भरत जी भी नहीं कर सकते थे कि इनसे मिलने तो हमारे पास आए, इनसे मिलने। हर व्यक्ति अपने राम के साथ खड़ा हुआ, उनसे गले मिल करके रो रहा था और अब हाल चाल लेकर के आनंदमय हो रहा था। किसी को ये पता ही नहीं था, यहाँ ब्रह्मा भी नहीं समझ पा रहे थे कि कितने राम है। शंकर जी कहने लगे, हे उमा, राम जी क्षण मात्र में सारी जनता को मिल गए, लेकिन ये कोई रहस्य जान नहीं पाया। और सभी इतने प्रसन्न थे कि प्रभु मेरे राम मेरे से व्यक्तिगत मिलने आए। देखो मैंने 14 साल उनका जो इंतजार किया है, जो घड़ी में तो जितने भक्त उनके साथ गए थे, जो वहीं बैठे इंतजार कर रहे थे कब राम आएंगे। आज जब किसी को विशेष प्रेम भी होता है ना कि हम भाई तुम्हारा इंतजार करें, तुम विशेष हमसे मिलने आओ और सबसे पहले हमसे मिलने आओ। जैसे रास महारास हुआ था, सभी गोपियों को अलग अलग स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया, सबको अपने अपने कृष्ण मिले और सब अहंकार में हो गई प्रेम की मेरे को व्यक्तिगत श्री कृष्ण मिलने आए हैं, मेरे से इतना प्रेम करते हैं। आज वही महाराज इधर भगवान ने दिखाया कि हर अयोध्यावासी, हर भक्त अपने राम को गले लगा रहा था। कौशल्यादि मातु सब दाई, निरखी बच्छ जनुधेनु लवाई। कैसव कौशल्या और आदि सभी माताएं आज वैसे जल्दी से आई हैं भाग करके, जैसे गाय अपने बछड़े के पास भूख मिटाने के लिए दौड़ के आ जाती है।
जनु धेनु बालक बछ चदि ग्राह चरण बन बर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत थन हुंकार कर धावत बही। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गए विषम विपरीत वियोग भव तिन हरस सुख अगणित लहे। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम का प्रेमी जान करके मिली। श्री राम जी से मिलते समय कई मन में बहुत सच्चाई, लेकिन सबसे पहले श्री राम किसकी तरफ गए? कई मैया की तरफ से। कई मैया शर्मा करके नजरें नहीं मिला रही हैं। सकूने दिल लिए एहतराम करूं, शायरी है नहीं, सकूने दिल लिए एहतराम करूं, आप नजरें उठाओ तो सलाम करूं। नजरें झुकाए हो, श्री राम सामने खड़े हैं। ये माँ आज तेरी कृपा से सारे कार्य सिद्ध हो गए और तू आंख झुकाए खड़ी है। तेरे को तो गौरवान्वित होना चाहिए कि तेरा राम तेरे आदेश से सारे कार्य सिद्ध करा है, जिससे देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी कौन सी माँ हो सकती है जो तापस भेष अपने बेटे को दे, सबके कलेजे फट जाते हैं। तू कितनी महान थी, वो पोटली तूने मेरे हाथ में दी, ले इस भेष से जाना चाहिए तेरे को। इतनी हिम्मत सिर्फ किसको है? कई मैया के अंदर हो सकती है, जो अपने प्रिय पुत्र को पूरे राज्य में जिसको सबसे ज्यादा जानती हो और सबसे ज्यादा मानती हो, उसको वन भेजने की बात का जो दर्द है, वो तो बदनामी चाहे जो संसार में करें, वो जो दर्द के कई मैया ने झेला है, दर्द यहाँ पे तो दुगना हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज का दर्द मिला है। सामाजिक कलंक लगा, अपने पुत्र से कलंकित हुई, दूर हुई, पति का विछोह और अपने प्रिय राम का वियोग। 4 गुना हर माताओं से ज्यादा कष्ट उठाने वाली कई मैया है। श्री राम ने उनके बड़े प्रेम से पैर छुए। सासुन सबनी मिली बेदे, सभी सासुओं से प्रेम से सीता जी मिलती हैं। उच्चर नहीं लागे हरसु अति तेहि। कौशल्या मैया रघुनाथ जी को बार बार निहार रही हैं और न्यौछावर कर रहे हैं कि ये मेरे पास तो आ जाए। कई से मिले, सुमित्रा से मिले, मैया के पास आए, गले लग के माँ आज लग रहा है असुरों से अभिषेक करेगी। सभी वानर वीर मनुष्य का सारे धारण करके अयोध्या में आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सबको जेवर मिल गए थे, कपड़े मिल गए थे, बाल कटवा लिए होंगे। तो मनुष्य क्यों तरीके से पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे परिचय कराते हैं, हमारे गुरु जी हैं। इनकी कृपा से हमने सारे राक्षसों का संहार किया है। और मुनि के चरणों में सभी प्रणाम करने लगे। गुरु जी कहने लगे, गुरु जी से कहते हैं, हे गुरुदेव आपको हम सब प्रणाम करते हैं। तब श्री राम कहते हैं, इन्हीं के सहयोग से हमने विजय श्री प्राप्त की है। हे सखा, मुझे भरत से भी अधिक प्रिय सब हैं। कौन? ये सब सखा जितने हैं। राम के वचन को सुनकर सभी सखा हर्षित हो गए। माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद पाया। प्रभु बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। चलो पंडित जी लोग अब यज्ञ वगैरह की तैयारी करो चल के, अब विलंब नहीं करना चाहिए। सब द्विज श्रेय सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। ये वशिष्ठ जी के वचन सुनते सभी को कानों में लगा के रस घुल रहा है, सभी प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को आज्ञा दे दी कि राज की तैयारियां की जाएं। श्री राम जी के मंगल में माताएं सब लंका आदि के समाचार पूछने लगी। इधर राज्य में भगवान के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही है।
जहाँ तहाँ धावई पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाए, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुण्य धीरु नायो आए। सभी जगह दूतों को भेजा जा रहा है, दिव्य दिव्य मांगलिक, जहाँ जहाँ की जो मशहूर चीजें हैं वो सब व्यवस्था करी जा रही हैं और यज्ञ की तैयारी हो रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। श्री राम जी ने सेवकों को आदेश दिया कि सभी सखाओं को स्नान आदि कराकर वस्त्राभूषण से विभूषित कराओ। पुण्य करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआए। अनवाए प्रभु तीनों भाई, बगल बचल कृपाल रघुराई। तदंतर रघुनाथ जी ने भरत जी की जटाओं को हाथ से सुलझाया। फिर सभी भाइयों ने प्रभु ने स्नान कराया और स्वयं सभी क्रियाओं से निवृत्त हुए। सासुन सादर जानकी मंजन तुरंत कराए, दिव्य वसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने श्री जानकी जी को आदर के साथ स्नान आदि करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए गए। राम वाम दिस सोबती, रमा रूप गुण खान। देख मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु बिलो के मोनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। सभी क्रियाएं पूरी हो गईं। गुरु जी वशिष्ठ जी ने तुरंत अत्यंत सुंदर सिंहासन मंगवाया, उसका दिव्य तेज था। उस पर श्री रघुनाथ जी को बैठने का आदेश दिया। श्री राम ने ब्राह्मणों को सिर नवा करके उसकी तरफ बढ़ते हैं और मंगल सुस्ति वाचन हो रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।